हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप यहाँ देख सकते हैं और उसमें मैट्रिक्स गिवन है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। फर्स्ट में तो प्रूफ करने के लिए बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरे में बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसको समझते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स, ये मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, पहले तो ये समझते अपन, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी। तो ध्यान रखना इतना सा, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके अलावा बच्चों कोई मैट्रिक्स है और इसका मतलब कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो जो ट्रांसपोज है ना, वो मैट्रिक्स के -a के मल्टीपल के बराबर हो, मतलब -1 के मल्टीपल के बराबर हो मैट्रिक्स ए के। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक में तो ध्यान रखना, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए। अब आप कहोगे सर कैसे बराबर आएगा, तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे कि ये ले लिया 0 0, ये ले लिया बच्चों मैंने माइनस का 1 और प्लस का 1 समझने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार किया है। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, ट्रांसपोज। तो आपको पता है ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो पहली जो रो है इसको मैं कॉलम बना दूंगा, तो 0 -1 बनेगा, और ये जो दूसरी रो है इसको मैं दूसरा कॉलम यहाँ बना दूंगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताया, अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ बच्चों, माइनस को बाहर निकालता हूँ, तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ से माइनस को बाहर निकाला तो सबके साइन यहाँ चेंज होने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 0, ये माइनस का 1, ये 1 और ये 0। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये ए ट्रांसपोज तो एज इट इज, इक्वल भी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज। अब इस रिजल्ट को आप देखिए, इस रिजल्ट को मैंने क्या एज्यूम किया था, ए एज्यूम किया था, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर ए। तो आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ रहा है, इस वजह से ए जो है यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। जैसे कि देखिए बच्चों, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक 3x3 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स ए है, इसमें भी लिखते हैं 0 0 और 0। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं 1 2 3, यहाँ पर भी देख लो 1 2 और 3, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज। तो आपको पता है इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो 0 1 2, ये रो जो है वो भी कॉलम बन जाएगी 0 1 3, और ये रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगी, तो 2 3 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है वापस इसी मैट्रिक्स को बता रहा है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर यहाँ आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स है वो तो सिमेट्रिक हो जाएगी, लेकिन ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब अगर ये समझ आ गया है तो बच्चों भी इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर अपन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। इसमें मुझे लाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको ए तो गिवन है सही, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, मैं ए दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो ए का ट्रांसपोज बच्चों देखो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ये पहली रो है तो इसको मैं पहला कॉलम बनाऊंगा, तो 1 माइनस का 1 और 5। ये दूसरी रो है, इसको कॉलम बना देंगे -1 2 1, और सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो 5 1 और 3। ये आपके पास ट्रांसपोज तैयार हो चुका है। अब आप देखेंगे बच्चों, ये ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ रहा है। अब ये जो रिजल्ट है वो ये का यही, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 1 3 5 1 3, -2 1 2 -2 -1 2 1 1 -1 5 1 -1 5। तो आप देख सकते हैं ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कह दूंगा क्या, ये तो ए है। तो अपन को पता चला ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो ए है वो एक तरह से क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है 7 का वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालते हैं।
अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पहली रो है, इसको मैं कॉलम में बदल दूंगा। सिमिलरली -1 0 1, फिर यहाँ पर आएंगे तो बच्चों 1 -1 और 0, ये आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो गया ट्रांसपोज वाला। अब अगर बच्चों मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, ये 0 तो एज इट इज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है तो माइनस, 0 एज इट इज, माइनस है तो प्लस का, यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1 और 0। अब आप नजर डालिए इस चीज पर, ये चीज क्या थी, तो ये चीज देख सकते हैं, ये वाली ही आपको नजर आ रही है, मतलब ये मैट्रिक्स ऑफ ए को बता रहा है। तो ए का ट्रांसपोज एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये बता रहा है बच्चों ए को, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। अब आप देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है, तो अपन कह देंगे यहाँ पर कि जो ए है ना वो क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी के साथ ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और वेरीफाई करना है आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको यहाँ प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, इसको मुझे क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो पहले मेरे को इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए तो मुझे पता है, ए का ट्रांसपोज मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर मैंने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया। अब आपको पता है ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगी, तो 1 5, ये भी रो है, कॉलम बन जाएगी तो 6 और 7, ये आपके पास क्या चुका है बच्चों, ए का ट्रांसपोज। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज में निकाल लेता हूँ। अब बच्चे यहाँ देखिए ए की वैल्यू आप लिख देंगे, कहां से लिखेंगे, यहाँ से, फिर प्लस, फिर ए का ट्रांसपोज आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, ये आप लिख ही देंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसे प्लस करता हूँ, तो यहाँ देखिए बच्चों ए और ए ट्रांसपोज प्लस होगा तो ए की वैल्यू ये रही और ए का ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11, और 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14। ये बच्चों आपको क्या मिल चुका है, ये आपको मिला ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैं एक चीज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या आपको कंफ्यूज होगा, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, जो ए है और ए का ट्रांसपोज जो है इसको मैं मान लेता हूँ पी। क्या मान लेता हूँ, पी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको मान लिया पी, तो जैसे पी माना तो 2 11 11 और 14 आया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, मुझे पता करना है कि पी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। पी को क्यों बोला मैंने, क्योंकि पी जो है वो इसके बराबर है। तो पी को चेक करो या इसको चेक करो, बात एक ही। और आपको पता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप निकालते हैं या इसको सिमेट्रिक निकालते हैं तो आपको ट्रांसपोज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, पी का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर पी का मैं ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, तो पी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो पहली रो जो है वो कॉलम बन जाएगी और जो दूसरी रो है वो भी कॉलम बन जाएगी, तो आपके रिजल्ट ये मिलेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर गौर करिए थोड़ा सा, आप देखेंगे कि ये पी का ट्रांसपोज तो एज इट इज, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है वो किसको बता रहा है, इसी चीज को बता रहा है, सेम चीज है। और ये चीज किसको बता रही है, पी को। तो मैं कह सकता हूँ ये जो रिजल्ट है वो पी के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख दिया पी। अब आप देखेंगे बच्चों पी का ट्रांसपोज पी के बराबर है, पी का ट्रांसपोज पी के बराबर है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि पी जो है वो क्या है, एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सीधी सी बात है बच्चों, जो पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी को मैंने क्या माना था, देखो यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P बराबर था A प्लस ए के ट्रांसपोज के, इस वजह से A प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया, मतलब ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट को भी लेते हैं साथ के साथ। अब सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ A लिखेंगे माइनस फिर A का ट्रांसपोज। अब बच्चों आप A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इसके अंदर, तो यहाँ A की वैल्यू आप रख ही देंगे, फिर माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, फिर ए का ट्रांसपोज आपने निकाला था, देख सकते हैं ये रहा। ए का ट्रांसपोज भी आप रख सकते हैं यहाँ से, तो बच्चों ए का ट्रांसपोज भी आप रख देंगे। अब दोनों को क्या करना है, आप कहोगे सर माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये और ये इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 आपको पता है 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ जाएगा,
और 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब आप वैल्यू रखोगे तो जब माइनस करोगे तो यही रिजल्ट आपको नजर आने वाला है। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये आपको क्या मिल चुका है, ये मिला आपको a माइनस ए का ट्रांसपोज, यही मिला ना। अब इसमें भी सेम काम कर लेना है। इसमें आप क्या करोगे, मान लेना बच्चों कि जो a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो q के बराबर है, ताकि समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ q, और उधर लिखूंगा बच्चों में यहाँ पर 0 माइनस का 1 और 1 और 0। अब बच्चों को q तो मिल चुका है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ q का ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ q का ट्रांसपोज। तो q का ट्रांसपोज बच्चों मैं निकालने जा रहा हूँ। तो जब इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो जो रो है ये वाली, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, और जो दूसरी रो है इसको भी मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को आप कॉमन निकालिए। जिसे माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पर बच्चों 0 का कोई साइन होता नहीं है, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये आपके समझ आ गई होगी बात। अब इस चीज को आप देखोगे बच्चों, तो ये जो चीज है वो क्यू को बता रही है, देख सकते हैं ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर बना हुआ है ये क्यू को बता रही है। तो मतलब ये क्यू है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ क्यू का ट्रांसपोज तो एज इट इज इक्वल भी एज इट इज माइनस एज इट इज, और ये बता रहा था किसको, क्यू को। अब आपको पता है बच्चों क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ जाए तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ कहूंगा कि क्यू जो है वो क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं बोल दूंगा क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू को मैंने देखो क्या माना था, यहाँ पर मैंने माना था a माइनस ए का ट्रांसपोज, इस वजह से सो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख लेना, और इसी के साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, और सेकंड आपको फाइंड करना है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो a तो मेरे पास अवेलेबल है, ए का ट्रांसपोज मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज मैं निकाल के रख लेता हूँ, सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो बच्चों फाइंड करते हैं, इसको कॉलम बना देते हैं, इसको भी कॉलम और इसको भी कॉलम। तो आपका पहला कॉलम आएगा 0ab, और दूसरा कॉलम आपके पास आएगा माइनस का a 0c, और तीसरा कॉलम आपके पास आएगा माइनस का b माइनस का c और 0। ये आपके पास क्या आ चुका है, ट्रांसपोज ऑफ a आ चुका है। ठीक है, a का ट्रांसपोज। अब बच्चों देखिए सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 एज इट इज, और यहाँ आएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको निकालने जा रहा हूँ। तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा बच्चों। फिर इसके अंदर यहाँ पर पहले मैं ए की वैल्यू को लिखूंगा, फिर प्लस ए का ट्रांसपोज में यहाँ लिख लूंगा। ये काम तो आप कर ही सकते हैं, लिख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज यहाँ पर आ जाएगा जो कि ये रहा, और ए की वैल्यू जो है वो यहां से आ जाएगी जो कि आपको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को आपको प्लस करना है। तो देखिए बच्चों 1/2 एज इट इज यहाँ पर आया अपन। देखिए दोनों मैट्रिक्स मिलकर एक सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैं कर्ली ब्रैकेट को हटा के डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को मुझे प्लस करना है, तो 0 में 0 प्लस होगा, आपको पता है क्या बनेगा 0, माइनस ए में ए को प्लस करेंगे तो ये भी 0, माइनस बी में प्लस बी को प्लस करेंगे 0, ए में माइनस ए को प्लस करेंगे तो 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, माइनस सी में प्लस सी प्लस करेंगे 0, बी में माइनस बी को प्लस करेंगे तो 0, सी में माइनस सी को प्लस करेंगे 0, और 0 में 0 को प्लस करेंगे तो 0। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी 0 बने। अब 1/2 जब अंदर जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो आपको पता है सभी के सभी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। अब इसी बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको निकालना था 1/2, फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको निकालना था। अब देखिए बच्चों 1/2 एज इट इज, ये कर्ली ब्रैकेट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू लिखना है, तो आप देखे लिख सकते हो a की वैल्यू कहाँ से, ये रही, फिर माइनस a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज बच्चों ये रहा, आप यहां से चीटिंग करके देखकर लिख सकते हो a के ट्रांसपोज को। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो मतलब a में से a का ट्रांसपोज माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं।
तो यहाँ देखिए बच्चों 1/2 तो एज इट इज। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, तो कर्ली ब्रैकेट अपन हटाते हैं, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर इसमें से उसको माइनस करना है, ए में से ए के ट्रांसपोज को, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ए में से माइनस करेंगे माइनस के ए को, तो ए माइनस माइनस ए, तो बच्चों ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2a बनेगा। इसी बी में से माइनस करेंगे माइनस बी को, तो ये 2b हो जाएगा। फिर आगे गए, माइनस ए में से माइनस करेंगे ए को, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे बच्चों, इस वजह से माइनस का 2a बनाएंगे। 0 में से माइनस करेंगे 0 को, 0 आ गया। सी में से माइनस करेंगे माइनस के सी को, सी में से माइनस करेंगे माइनस सी को, देखो सी में से माइनस करेंगे माइनस सी को, तो प्लस हो जाएंगे ना ये, इस वजह से 2c। अब देखिए माइनस बी में से माइनस करेंगे बी को, देखिए माइनस बी में से माइनस करेंगे बी को, तो दोनों माइनस हो गए, तो ये माइनस का 2b बनाएंगे। फिर यहाँ देखिए सी में से माइनस सी में से सी को माइनस कर दे, तो माइनस का 2c हो जाएंगे, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 1/2 जैसे अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा, a बचा रहेगा। यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, b बचा रहेगा। यहाँ 2 कट जाएगा, माइनस का a, यहाँ 0, यहाँ 2 कटने पर c, यहाँ पर 2 कटने पर माइनस का b, और यहाँ 2 कटने पर माइनस c, और यहाँ 0। तो ये आपको क्या मिल चुका है बच्चों, ये आपको मिला 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।